नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज आप लोगों के सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि किनके मध्य संपन्न हुई थी? तो ये बात आप लोगों को बिल्कुल ही पता होगा दोस्तों कि ये संधि जो है, यानी 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि जो है महाराजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य हुई थी। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य दोस्तों 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि संपन्न हुई थी। 13 जनवरी 1849 को हुई चिलियावाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड गफ के द्वारा। लॉर्ड गफ के द्वारा जो है, या लॉर्ड गफ ने 13 जनवरी 1849 को चिलियावाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो हैदर अली के द्वारा जो है, टीपू सुल्तान के पिता जब हैदर अली के द्वारा स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना की गई थी। किस संधि के माध्यम से अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में दोस्तों ध्यान रखिए, अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो आलम खान तथा महाराणा सांगा ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। चौसा के युद्ध के दौरान हुमायूं की जान किसने बचाई थी? तो ये बात ध्यान रखिए दोस्तों, चौसा के युद्ध के दौरान जो हुमायूं की जान बचाने वाला व्यक्ति निजाम नामक बिष्टी था, जिसने हुमायूं की जान बचाई थी। यह युद्ध जो है शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ था, और इसमें निजाम नामक भिष्टी ने हुमायूं की जान बचाई थी। किस युद्ध में विजय के पश्चात हुमायूं दिल्ली का फिर शासक बना? तो सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में दोस्तों जो है हुमायूं जो है दिल्ली की सत्ता पर फिर आसीन हुआ। आगरा में किसने ज्यामिति विधि से बाग यानी आराम बाग, नूरी अफगान बाग के नाम से लगाया था? तो ये कार्य जो दोस्तों बाबर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में श्वेत संगमरमर से किसने कराया था? हाजी बेगम ने कराया। प्रथम दोहरा गुंबद वाला ये संगमरमर का मकबरा था, जो कि हाजी बेगम के द्वारा हुमायूं के मकबरे का निर्माण कराया गया था। दिल्ली के पुराने किले में किला कोहना मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने दोस्तों ने दिल्ली के पुराने किले में किला कोहना मस्जिद का निर्माण कराया था। अकबर द्वारा सभी धर्म में सामंजस्य स्थापित करने के लिए वर्ष 1582 में किस धर्म की स्थापना की गई थी? तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना दोस्तों अकबर ने 1582 ईस्वी में सभी धर्मों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने के लिए किया था। नेक्स्ट, किस शासक ने राम सीता की आकृतियों वाले राम सी देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलाए थे? तो ये कार्य अकबर ने किया था। मुगल वंशी शासक, महान शासक अकबर ने राम सी देवनागरी लेख के से युक्त सिक्के चलाए थे। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? ये अरुणाचल प्रदेश में। भारत के अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों जो है सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। दची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो हंगुल मृग नामक जंतु के लिए जो है दची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान, जो कि जम्मू कश्मीर में है, ये प्रसिद्ध है। हंगुल नामक मृग के लिए। भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है दोस्तों, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। किस भौगोलिक क्षेत्र को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है। नेक्स्ट, आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किसके समान है? तो आकार और बनावट की दृष्टि से दोस्तों जो है पृथ्वी शुक्र के समान है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबर उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? तो थाईलैंड दोस्तों जो है एशिया में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक रबर उत्पादित करने वाला देश है। किसको भूमि व जलवायु की दृष्टि से लघु यूरोप कहा जाता है? तो फ्रांस को दोस्तों जो है भूमि एवं जलवायु की दृष्टि से लघु यूरोप कहा जाता है। सुप्रसिद्ध कोहिनूर शाहजहाँ को भेंट किसने किया था? तो मीर जुमला ने दोस्तों जो है शाहजहाँ को
सुप्रसिद्ध कोहिनूर जो कि गोलकुंडा के खान से प्राप्त हुआ था, भेंट किया गया था। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कहाँ पर कराया था? फतेहपुर सिकरी में दोस्तों जो है अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, कुछ विशेष प्रश्न देखिए। विश्व वन जीव दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस दोस्तों जो 12 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ये बातें, ये तथ्य भी ध्यान में रखिए। रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित है, तो नम भूमि या आर्द्र भूमि से जो है रामसर सम्मेलन संरक्षण संबंधित है। विश्व के सबसे बड़े अवशिष्ट देश में सम्मिलित है, तो भारत और चीन में दोस्तों जो विश्व के सबसे बड़े अवशिष्ट सम्मिलित हैं, यानी विश्व के सबसे बड़े अवशिष्ट देश सम्मिलित हैं, भारत और चीन। नेक्स्ट, समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से किसकी उत्पत्ति होती है? तो सुनामी की। सुनामी शब्द दोस्तों जापानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है भूकंप यानी तरंगें। समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से किसकी उत्पत्ति होती है? तो सुनामी की। क्षमा बानी पर्व किससे संबंधित है? क्षमा बानी पर्व दोस्तों जो है जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट,